Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bhavna Chemistry Classes. And today our topic is Valence bond theory, class 11 chapter 4. उसमें टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड आवर लेक्चर है 4. अब इसमें हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले ये पता हो कि कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कि वो कैसे होता है. तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लुईस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से. तो ये ओवरलैपिंग कैसे होती है ये हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं. ओवरलैपिंग क्या है कि मान लिया हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा तभी एटम से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है इसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए अकॉर्डिंग कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. वो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इस टाइप से. मान लो 2 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन की शेप कैसी होती है, ऐसे होता है इसमें सर्कल. अब ये हमारे दूर है, जब इन्हें पास ला रहे होंगे, ठीक है, जब हम इन्हें दूर से पास ला रहे हैं तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जब ये पास आ रहे होते हैं तो इनमें 2 टाइप के फोर्स लगते हैं. यहाँ पे एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स. उसे समझना कि अट्रैक्टिव फोर्स सभी जानते होंगे, ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी होगी कि कोई भी एटम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं. लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक क्वांटम बेस्ड है. क्वांटम का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की ड्वेल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन ना कि पार्टिकल बिहेव शो करता, ये वेव नेचर भी इसकी होती है, वेव वाला नेचर भी ये शो करता है. इसे हम क्वांटम बेस्ड थ्योरी कहते हैं इसीलिए क्योंकि कोई भी एटम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन. ऑर्बिटल्स होता ही वो है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स. तो यहाँ समझना कि जब ये एटम दोनों पास आ रहे होते हैं तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, भाई इसका सेंटर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स. सेम इसमें होगा कि इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये भी क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स. और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स. सेम इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा. तो ये बात हुई अट्रैक्टिव फोर्स की. अब बात आती है रिपल्सन फोर्स. तो रिपल्सिव फोर्स कब अट्रैक्ट वो होगा कि सेम चार्ज, ये हमें पता होगा कि अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन, ठीक है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो अभी हमने देखा अट्रैक्शन की बात की. अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है कि जब इस एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ फॉलो हो रहा है. सेम दूसरे एटम में इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस इस वाले हाइड्रोजन के एटम को इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये बात हुई अट्रैक्टिव फोर्स. अब रिपल्सन फोर्स क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर. सेम है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस प्लस चार्ज है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर. तो दोनों के जो प्लस चार्ज हैं न्यूक्लियस वाले वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. यहाँ 2 टाइप के फोर्स हो गए. बट अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स से. अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स. तभी तो ये दोनों पास आएंगे और ओवरलैपिंग होगी. जब ये ओवरलैपिंग होगी तो इनसे क्या बनेगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, बाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. अब हम ओवरलैपिंग का कंसेप्ट समझते हैं कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म, कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड का फॉर्मेशन इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा. ये समझना कि माना ओवरलैपिंग इस टाइप से हो रही है, ठीक है, अब हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजीली हम इसे ब्रेक कर सकते हैं. लेकिन अगर ओवरलैपिंग इस टाइप से है तो बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि अब इसे हटाना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन अगर ओवरलैपिंग और ज्यादा ऐसे हो जाए तो बॉन्ड क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अब एक बात का यही ध्यान देंगे कि मोर ओवरलैपिंग मोर स्टेबल बॉन्ड, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अब बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड एक बात समझना कि मान लिया ये वाले हमारे बॉन्ड लेंथ हम काम कर रहे हैं, जब ओवरलैपिंग लेस है तब ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, जब ओवरलैपिंग थोड़ा और ज्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुआ, और जब ओवरलैपिंग और ज्यादा हुई तो बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज हुआ.
तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी ही कम होती चली जाएगी। मतलब ये समझना कि ओवरलैपिंग क्या होगी, अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। आई थिंक इट इज क्लियर कि ओवरलैपिंग क्या होती है, और ओवरलैपिंग भी अब किस टाइप्स की होती है। अब समझते हैं हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग क्या थी, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना, कि जब ये दोनों एटम हाइड्रोजन के पास आ रहे हैं तो कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट टू ईच अदर, पेनिट्रेट टू ईच अदर, तो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब इसे हम एक बाई ग्राफ भी समझते हैं। देखो जब ये पास आ रहे होंगे तो जब ओवरलैपिंग हुई, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, यहाँ बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा कि जब ये ओवरलैपिंग हुई तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, कि जब दोनों बॉन्ड का स्पिन अपोजिट हो, क्योंकि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह नहीं सकते या बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसे हम ग्राफिकली भी समझते हैं कि मान लिया दो हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट कंडीशन इधर की तरफ मान लिया एनर्जी ऊपर की तरफ चलने पे इंक्रीज हो रही है, इधर को डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस क्या हो रही है, इधर को चलने पे इंक्रीज। अब फर्स्ट कंडीशन मान लिया दोनों हाइड्रोजन एटम हम दूर से जिन्हें पास ला रहे हैं, मतलब वो डिस्टेंस पे ज्यादा पे हैं, उनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मान लिया दोनों के स्पिन सेम है, सेम स्पिन वाले हैं। तो जैसे जैसे हम इन्हें पास लाते जाएंगे ऐसे ऐसे ही क्या होगा कि इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ऊपर की तरफ चलने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है। सेकंड कंडीशन कि अगर हम अपोजिट स्पिन वाले, अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, इनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के हैं, तब अगर इन्हें हम पास लाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जा रही है ऐसे ऐसे एनर्जी क्या होती जा रही है, देखो डिक्रीज होती जा रही है, और एक कंडीशन पे आके यहाँ मिनिमम एनर्जी हो जाती है। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब यहीं पे H2 का फॉर्मेशन हो गया है, यहीं पे ओवरलैपिंग ये हो गई है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के स्पिन कैसे हैं, दोनों के स्पिन अपोजिट हैं, इस टाइप से। अब अगर हम इन्हें और पास लाएं, अगर हम इन्हें और पास लाने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका रीजन क्योंकि जिस टाइम पे ओवरलैपिंग हुई है उस टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स दोनों क्या है, सेम है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स है इतना ही रिपल्सन, दोनों न्यूट्रल हो गए, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और मिनिमम एनर्जी पे क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल। ये हम एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लिया कोई बच्चा है, उसमें क्या है, एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा होने पे क्या होगा, वो इधर उधर घूमता फिरेगा, उछल कूद करता फिरेगा, शैतानी करता फिरेगा, तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, और लेकिन मान लिया उसकी एनर्जी कम है तो वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या है, बिल्कुल लेस है, कि एनर्जी जब कम होगी वो इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एनर्जी देखो जब सबसे कम है तो ये क्या है, स्टेबल है, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। अब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है ऐसे क्या स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ये कब होगा, कि जब यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका, अगर हम इन दोनों एटम को फिर से पास लाएं, फिर से अगर पास लाएंगे तो दोनों के न्यूक्लियस प्लस प्लस ये क्या करेंगे, रिपेल टू ईच अदर, जिसकी वजह से रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन वाले से ज्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कौन इक्वल हो गए दोनों, लेकिन जब हम उन्हें और पास लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों के न्यूक्लियस रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने भी पढ़ा है सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो इसलिए क्या होगा, एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ये बॉन्ड के लिए भी क्या है कि बॉन्ड लीस्ट एनर्जी पे फॉर्मेशन होता है, ये ग्राफिकली भी समझ आ गया होगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन ज्वाइंट रहते हैं, तो पहला पॉइंट कि उनमें अपोजिट स्पिन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में, और अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अट्रैक्शन, एक एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में दूसरे एटम पड़ोसी एटम वाले इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट कर रहा है। सेम ऐसी दूसरा वाला जो एटम था सेकंड, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियस रिपेल कर रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्सन, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी बाई ओवरलैपिंग। अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग।
टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग समझेंगे कि किस टाइप की होती है। तो इसे देखना कि मान लिया हमारी एस एस ओवरलैपिंग, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, एस एस या पी एक्स या पी पी ओवरलैपिंग, ये क्या होती है हमारी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। अब सभी ये बताओ, एस की शेप कैसी होती है, सर्कल, एस की शेप कैसी होती है, सर्कुलर, और पी की डंबल, पी की शेप होती है डंबल। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अब यहाँ पे टू टाइप के बॉन्ड का हम डिस्कशन करेंगे, साथ में ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि जो ओवरलैपिंग हुई है वो कैसी हो सकती है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो वो एस एस ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है, वो एस पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, और वो पी और पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो इसे समझते हैं, एस की शेप होती है एस की सर्कल, जब इनमें ओवरलैपिंग हो रही है मतलब एस और एस, तो ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से। जब ओवरलैपिंग हो रही होगी एस, लेकिन हमने पढ़ा पी की शेप होती है डंबल, और पी के ऑर्बिटल होते हैं 3 पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 डायरेक्शन में। तो पी एक्स मतलब जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इस टाइप से, ये ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पे ये वाली ओवरलैपिंग हुई, या पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग, ये वाली ओवरलैपिंग होगी। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है, एक तो एस एस, एस पी और पी पी। पी की ओवरलैपिंग भी टू टाइप्स की है, एक तो है ये साइड, एक तो होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑन एक्सिस, और एक होती है इसकी साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी में आते हैं इसके टाइप्स, बॉन्ड के, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स। इन ओवरलैपिंग के थ्रू हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट का बॉन्ड के टाइप सबसे पहला हो गया सिग्मा बॉन्ड, और सेकंड इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, जैसे भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इनके हेड मिले, इन दोनों के हेड मिले, तो ये वाली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड एक तो कब बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग मतलब एक्सिस पे ओवरलैपिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और सभी सिंगल में ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इसे समझना, एस से ही सिग्मा, एस से ही सिंगल, और एस से ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है उन सभी में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग क्यों, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, एक्सिस पे ओवरलैपिंग है। अब इसमें क्या होगा, अब आती है पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड तब बनता है जब उसमें पहले से ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब उसमें पहले से ही क्या हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये ओनली सिंगल बॉन्ड में था, पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड में। ये तो बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, लेकिन पाई बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग। इसे हम समझेंगे कि जैसे हमारा पी की शेप होती है एक्स पे था, एक्स पी एक्स, जब ये वाई पे हो इस टाइप से डंबल शेप को, सेम ऐसे ही सिमेट्रिक इसकी आ जाए कि दूसरा हमने इसी टाइप का ले लिया, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग मतलब इस टाइप से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये हमारा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कब बनता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, और ये वीक होता है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसमें साइडवेज में कैसा होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड। इसे ट्रिकी याद रख लेना, एस एस एस, सिग्मा बॉन्ड ओनली सिंगल में मिलता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, किसमें मिलेगा, मल्टीपल में, डबल या ट्रिपल, ऐसे याद रख लेना, डबल, दो बॉन्ड आ रहे हैं या ट्रिपल। और कब बनता है, जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब
इसके बाद ये तो हो गया पी एक्स या पी वाई, पी एक्स में तो सिग्मा था, पी वाई ओवरलैपिंग होने से, या हम देखें कि पी जेड मतलब सिमेट्रिक एक जैसी है, पैरेलल हो ये इस टाइप से, ठीक है। इसमें क्या बनेगा हमारा, ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड। अगर हम कहें कि एथेन या एथीन देखते हैं हम, एथीन होता है C2H4 मतलब C2H4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 हमने बॉन्ड दिखा दिए। अब इसमें अगर पूछें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, हर बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, चाहे सिंगल हो डबल हो, क्योंकि सिग्मा के बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चाहे बॉन्ड हो हमारा सिंगल या डबल या ट्रिपल, सभी में सिग्मा कितना होगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। तो इसमें बताइए कितने सिग्मा होंगे, कितने बॉन्ड है सभी गिन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 तो होंगे इसमें सिग्मा, और पाई केवल यहाँ होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड में पाई होता ही नहीं है, पाई किसमें होता है, डबल में 1 और ट्रिपल में 2, तो पाई कितने होंगे यहाँ पे 1 पाई। तो सिग्मा पाई बॉन्ड का टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में ही आ गए, सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये क्या होते हैं। अब इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कमियां आने लगी। क्या कमी, और एक चीज और जो स्किप हो गई थी कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्री रोटेशन शो करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है सिंगल में, कि मान लिया सिंगल मॉलिक्यूल, ये 2 एटम सिंगल से जुड़े, तो अगर हम इजीली से रोटेट करें तो इजीली कर सकते हैं, तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है। अगर हम इन्हें डबल से जोड़ दें तो क्या फ्री रोटेशन सब पॉसिबल है, फिर फ्री पॉसिबल नहीं है। तो फ्री रोटेशन ओनली सिंगल बॉन्ड में शो होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन शो नहीं करते। इट्स क्लियर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कमी आई कि जो हमारा मॉलिक्यूल है ये सभी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रहा, तो ये सिर्फ इतना तो बता रहा कि ओवरलैपिंग से एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुई और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन सभी मॉलिक्यूल कैसे, जैसे अगर हम देखें CH4 मेथेन अमोनिया और हम देखें वाटर, तीनों में जब ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों में डिफरेंट है, इसमें 109 डिग्री 25 मिनट्स, इसमें 107 लमसम बोल देते हैं सिमिलर होता है, या 106 डिग्री और 45 मिनट्स, इसमें होता है 104.5 भी लिख देते हैं, या 104 डिग्री 27 मिनट्स। तो ये देखो इसमें फिर कैसे ऐसा हुआ कि बॉन्ड एंगल इनमें डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हम समझते हैं बाई हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो सभी आगे देखते हैं हम, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर होगी, आगे हम टॉपिक देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हम देखते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।